अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम गोल्ड और दूसरे करेंसी पेयर के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आने वाले हफ्ते में कैसा रिस्पॉन्स करने वाले हैं वो। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। यह है जी हमारे पास गोल्ड के पेयर में हमने डेली में देखेंगे। पहले डेली के टाइम फ्रेम बहुत ही हाई जा रहा है, यानी कि बहुत अच्छी इसने मूव दी है। पिछले हफ्ते आई थिंक यहाँ पर था, तो मैंने कहा था कि अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो आप यहाँ से बैठ सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं किया तो कंफर्मेशन भी नहीं दी, तो ऊपर की साइड पर ये निकल गया। अब फ़िलहाल के लिए हम छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये हमें क्या दे सकता है रिस्पॉन्स। बहरहाल इसका वेट करेंगे कि ये यहाँ तक आए, ठीक है? ये एक एरिया है यहाँ तक, और यहाँ तक हम इसमें दोबारा से अब बाय साइड के लिए बैठ सकते हैं। बाय साइड के लिए कैसे बैठेंगे? इस लेवल से, ठीक है? इस लेवल से, इससे पहले नहीं बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में H4 में आ जाते हैं और H4 में देख लेते हैं कि H4 में क्या सीन है। सिनेरियो सेम है। पीछे अभी इसी हफ्ते में ये वाला लेवल जो था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है ये वाला, ये। यहाँ से गया है और यहाँ से बहुत अच्छा खासा इसने मूव किया है। पहले तो अप साइड पर मूव किया था, फिर डाउन साइड पे थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने, एम पैटर्न जिसे बोलते हैं, ठीक है? एम पैटर्न बनाने के बाद ऐसे स्पीड से आया नीचे के ये यहाँ तक इस लेवल को इसने टच किया, और इस लेवल पर आकर इसने दोबारा से बाउंस पकड़ा। बाउंस जाने के बाद ये बहुत अच्छा खासा ऊपर गया था, ठीक है? कमोपेश तकरीबन तकरीबन 1000 पिप के करीब ये ऊपर गया था, ठीक है? तो ऐसी मूव्स को अगर आप अच्छे तरीके से पकड़ लेते हैं तो अ, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। दूसरा ये था कि ये एक ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है? इस सूरत में इसने एक ट्रेंड लाइन को फ़ॉलो किया है और यहाँ से भी एक अच्छी एंट्री बन सकती थी। जिस भाई ने भी यहाँ से एक अच्छी एंट्री पकड़ी है, वो अच्छा खासा मूव लेने के बाद अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना चुके होंगे। यहाँ से तकरीबन हमारा जो होता है ना, एम होता है, वो पिछला हाई या हाई लो होता है, ठीक है? तो ये इसका हाई और ये इसका इतना होता है इसका लॉस। तो ये कमोबेश जो है ना, जितना आपका लॉस है उसका उसका 3 गुना, 3 गुना है इसका प्रॉफ़िट। 3 गुना से भी ज़्यादा ही बनता है, तो बहुत अच्छी ट्रेड थी। उसके बाद हम नेक्स्ट जो होने वाला है वो हम देख लेते हैं ना। नेक्स्ट फ़िलहाल के लिए ये एक रेंज में घूम रहा है, ठीक है? इस रेंज को जब तक नहीं तोड़ेगा, मैं तो कोशिश करूँगा कि इसको कि ये नीचे रिवर्स करे, ठीक है? नीचे आए, नीचे आने के बाद मैं इसे फिर दोबारा से बाई के लिए पकड़ूँगा, यहाँ से इस एरिया से बाई के लिए पकड़ूँगा, उससे पहले मैं इसमें नहीं घुसूँगा। उसका रीज़न ये है कि ये अब अपर साइड पे चला गया है। जब ऊपर चली जाती है प्राइस, गोल्ड हो या कोई भी करेंसी पेयर हो, तो वहाँ से वो उसका रिवर्स जाने के आने के चांसेस होते हैं। अभी इसने ब्रेक किया पिछले हाई को, थोड़ा हो सकता है इसमें बूम हो, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं है तो हम इसमें नहीं घुसेंगे। थोड़ा रिट्रेसमेंट दे और रिट्रेसमेंट मैं इसकी नापूँगा इसके साथ, ठीक है? इस लेवल के साथ नापूँगा, यानी कि फिबोनाची के साथ नापूँगा। फिबोनाची मुझे बता रही है कि ये वाला लेवल हो सकता है इसका। तो मैं यहाँ तक वेट करूँगा, यहाँ तक वेट करने के बाद इसमें एंट्री प्लान करूँगा। यूरो एसटी को देख लेते हैं। यूरो एसटी डेली टाइम फ्रेम में तो देखो, डेली टाइम फ्रेम में एक बना रहा है शेप जिसे बोलते हैं हेड और शोल्डर, ठीक है? ये इसका शोल्डर है और ये हेड है और ये शोल्डर है, ठीक है? अब बहुत अच्छे तरीके से बना रहा है, लेकिन नो डाउट के इसमें हमें एंट्री तलाश करने के लिए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ता है। H4 में जाएँगे, H4 में जाने के बाद हमने देखा कि ये वाला जो है अभी अपनी रेंज नहीं तोड़ रहा। जब ये रेंज तोड़ेगा तभी हम इसमें एंट्री बना सकते हैं। रेंज कैसे तोड़ेगा? रेंज ये तोड़ेगा जब ये इसे ब्रेक करेगा। ब्रेक करेगा, हम इसके लिए यहाँ से इतना बैठ सकते हैं। सही है? तो ये छोटी-मोटी मूव नहीं होगी, ये कमोबेश मूव होगी। 200 पिप के करीब-करीब ये मूव होने वाली है, ठीक है? तो आप इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन इसको ब्रेक होना ज़रूरी है। हो सकता है यहाँ से आके ऐसा कर जाए कि मतलब यहाँ से ऐसा आता है और यहाँ से फिर ऐसे ऊपर की साइड का निकल जाता है। तो ये सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है? या ये सिनेरियो हो सकता है इसे ब्रेक करे, रिट्रेस कुछ इस तरह का करे और फिर नीचे निकल जाए। लेकिन ये वाला लेवल भी आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है? ये वाला लेवल। जीबीपी यूएसडी देख लेते हैं। अब छोटे टाइम फ्रेम, इससे ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम में मैं क्या जाके दिखाऊँगा आपको, ये अच्छा होता है, ठीक है?
उसके बाद जीबीपी यूएसटी अपने एक फाइनल राउंड के पास पहुंचने वाला है। तो हम इसमें तब बैठेंगे जब ये इस ज़ोन के अंदर जाएगा। इस ज़ोन के अंदर जाएगा, मैं इसमें सेल के लिए बैठूँगा, ठीक है? जब तक ये इसे अच्छा ये इसे ब्रेक ना करे, क्योंकि अगर इसने ब्रेक कर दिया स्ट्रोंग के अंदर के साथ तो फिर मैं इसमें नहीं बैठूँगा भाई, सही है? मैं इसमें कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मुझे कोई सिनेरियो दिखे, यानी कि सेल के लिए कुछ स्ट्रॉन्गनेस दिखे यहाँ पर, फिर मैं इसमें सेल के लिए बैठूँगा, अदरवाइज़ नहीं बैठूँगा। क्योंकि इसकी जो यहाँ पर मुझे करेक्शन तो दिख रही है, लेकिन करेक्शन के साथ-साथ मुझे बड़ी-बड़ी कैंडल भी दिख रही हैं बाय की, तो करेक्शन सिर्फ़ सेल की कैंडल में है, बाय की कैंडल में नहीं है। सही है, बाय की कैंडल में है, लेकिन बाय की कैंडल बड़ी-बड़ी भी बन रही हैं, तो फिर वो कहीं न कहीं मुझे शक में भी डालती हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए मैं इसमें सेल के लिए देखूँगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा। उसके H4 में देख लेते हैं। रीटेस्ट तो कर चुका है ये इस लेवल को, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए और ना ही है कि ये इस लेवल को रीटेस्ट भी कर चुका है। निकलने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर। अब ये एक बॉक्स टाइप भी बना दी है। बहरहाल मैं इसे अभी फ़िलहाल के लिए इतना बाय में ही देखूँगा। जैसे ही कोई सेटअप बनता है मैं इसको बाय के लिए देखूँगा यहाँ से, ठीक है? मैं इसे इतना बाय के लिए ही देखूँगा, मैं वैसे इसमें सेल के लिए नहीं बैठने वाला। क्योंकि सेल के लिए ये मुझे फंसा भी सकता है। तो सेल के लिए नहीं देख रहा मैं, बाय के लिए देखूँगा। आप देख लीजिएगा। डेली के टाइम फ्रेम में जीबीपी जेपीवाई, डेली का टाइम फ्रेम क्या बता रहा है? जीबीपी जेपीवाई फ़िलहाल के लिए कोई अंतर विचार नहीं है। ऊपर की साइड पे निकल रहा है तो निकल रहा है। फ़िलहाल इसे हम कोशिश करेंगे हम इसे बाय के लिए ही देखें, क्योंकि ये बाय में ही जा रहा है। अ, H4 में देख लेते हैं। H4 में ये डबल टॉप भी बना सकता है यहीं से लेवल को। लेकिन हाँ, डबल टॉप बना सकता है। क्यों बना सकता है? ये देखो, इसकी कैंडल्स देखो, कैंडल किस टाइप की। अगर ये कैंडल यहाँ पर थोड़ी-सी नीचे करके क्या ये इसी तरीके से क्लोज़ कर देता है, तो एक एंट्री बन सकती है यहाँ पर, ठीक है? इस तरह की एक एंट्री बन सकती है। मैं कोशिश करूँगा, अगर हो एंट्री बनी ना तो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगा, अगर आप व्हाट्सएप चैनल पे ऐड हुए तो। वहाँ से आप देख लीजिएगा। कमोबेश मैं इसे दरमियान-दरमियान इतना तो पकड़ूँगा ही, ठीक है? बहरहाल सिचुएशन पर डिपेंड करता है, सिचुएशन क्या बनती है। अगर सिचुएशन बुरी ना बनी तो मैं इतना इसे पकड़ लूँगा, कोशिश मेरी फुल होगी। बहरहाल ये है, ये सीन है कि हाँ, ये लेवल भी है इसका, ठीक है? तो ये ध्यान में रखना है। ये लेवल नहीं है भाई, ये नहीं है, ये वाला लेवल है, ठीक है? ये थोड़ी ना विक्स कभी-कभी हमें छोड़नी पड़ती हैं, उसकी रीज़न ये वाला रीज़न है सिंपल। देखो, यहाँ से ही रिजेक्शन खा रहा है, ठीक है? और लेकिन ये एक ने इसने विक दी थी नीचे, तो विक को हम छोड़ेंगे और कैंडल की जो मेन पॉइंट होते हैं उन्हें पकड़ेंगे। यूएसटी जेपीवाई डेली के टाइम फ्रेम में हाँ, एक मेजर एरिया पर पहुँचा हुआ था। ये वाला मेजर एरिया इसका। इसको पहुँचा, इसको टच किया, टच करने के बाद दोबारा से बैक भी किया। अब मैं इसे बाय के लिए देखूँगा। रीज़न सिंपल है, अभी फ़िलहाल ये इसने टच किया, लेकिन दोबारा से इसमें स्ट्रॉन्गनेस है। स्ट्रॉन्गनेस इसको तोड़ नहीं पाई, यानी कि इसका स्ट्रॉन्गनेस जो है ना वो ख़त्म नहीं हो पाया। और इसका जो जब तक ये ऐसे नहीं ब्रेक करेगा, मैं तो इसमें बाय ही देखने वाला हूँ, ठीक है? जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता, मैं इसमें बाय ही देखने वाला हूँ। कितना बाय देखूँगा? इस लेवल तक ही बाय देखूँगा, ठीक है? और फिर अगर ये इसे ब्रेक करता है तो फिर मैं इसमें इसे क्रॉस करने के बाद, प्राइस क्रॉस करने के बाद, ऐसा नहीं है कि ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद दोबारा घुस गया और मैं क्रॉस करने के बाद, ठीक है? मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद सस्टेन करता है यहाँ पर, तो फिर मैं इसमें सेल के लिए देखूँगा, अदरवाइज़ नहीं, भूल जाओ। और वैसे भी वे डेली का टाइम फ्रेम है, तो मैं फ़िलहाल बाय में ही इसमें देखूँगा। डेली का टाइम फ्रेम अगले हफ्ते देख लेंगे भाई, क्या सिचुएशन बनती है। सही है, डेली के टाइम फ्रेम में इतनी मूवमेंट ज़्यादा नहीं होती। तो ये है जी हमारा H4 का टाइम फ्रेम। H4 में बेसिकली मुझे तो ये दिख रहा है बाय के लिए ही,
बाई के लिए बाई के लिए दिख रहा है, तो मैं इसमें बाई के लिए बैठूँगा। ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पर। बट हाँ, ठीक है। हाँ, मैं इसमें बाई के लिए बैठूँगा, लेकिन इसका थोड़ा रिट्रेसमेंट करे ये, रिट्रेसमेंट करके कुछ इस तरह से इस लेवल इस ट्रेंड लाइन के पास या इस लेवल के पास आए, फिर मैं इसमें बाई के लिए बैठूँगा। अदरवाइज़ भूल जाओ, सही है? भूल जाओ, मैं क्यों कहता हूँ? भूल जाओ से मुराद मेरा ये होता है कि इसको ना देखो फिर। अगर देखोगे तो फिर इसमें आप घुसोगे, बिना वजह घुसोगे, तो घुसना नहीं है इसमें, सिर्फ़ रीज़न देख के फिर इसमें एंट्री बनानी है। उसके बाद इसका सिचुएशन भी देखना है ना, डॉलर का सिचुएशन भी देना है, जेपीवाई का सिचुएशन भी देखना है कि इस करेंसी का सिचुएशन क्या है, जिस मुल्क की करेंसी है उस मुल्क का क्या सिचुएशन है। अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो इसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा हो सकता है। उस सिचुएशन के हिसाब से ही यहाँ पर डिसाइड होता है कि क्या हो रहा है। तजारत देखनी है उनकी, सब बैकग्राउंड सारा चेक करना होता है आपने। वो आप कहाँ से करेंगे? फॉरेक्स फैक्ट्री, फॉरेक्स की जितनी भी फॉरेक्स फैक्ट्री तो मोटी-मोटी न्यूज़ बताती है। इसके अलावा आप न्यूज़ चैनल्स को देखा करें, जो उनको डिस्कस करते हैं, उनके अ, उस कंट्री को डिस्कस करते हैं, उनको देखें, आपको वो अंदाज़ा हो जाएगा। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।